नमस्कार, मैं अग्रिम सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अग्रिम्स रिसर्च में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शॉपिंग की दुनिया में ई कॉमर्स क्या रेवोल्यूशन लेके आया है, ये कितना क्रांतिकारी है और पूरी दुनिया के ऑनलाइन शिफ्ट होने पर ये कितना बूम किया है। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो एक्चुअली आजकल ई कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रहा है कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, जैसे कि increase in mobile adaptation, global marketplace available, wide range of products available, open 24/7, faster buying process, one click purchase system जैसे कई सारे reasons की वजह से आजकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ही तेज ग्रो कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें ई कॉमर्स की हिस्ट्री की, जब ई कॉमर्स शुरू हुआ था तो माइकल एल्ड्रिच ने 1979 में ई कॉमर्स की शुरुआत की। ई कॉमर्स के इन्वेंटर थे माइकल एल्ड्रिच, जिन्होंने ई कॉमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बनाया था, शॉपिंग को इजी बनाने के लिए, फास्ट एंड सिक्योर पेमेंट्स रखने के लिए और बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए भी। जिसमें दुनिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी थी बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज, जो कि बेसिकली ऑनलाइन यूज्ड कंप्यूटर्स को खरीदने और बेचने का काम करती थी। और फिर उसके बाद बहुत सारी बड़ी ई कॉमर्स जायंट्स और बहुत सारी बड़ी टेक कंपनीज जो कि आज पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, तब उस टाइम पे वो ई कॉमर्स में एंटर की। और जेफ बेजोस ने जब ई कॉमर्स में एंट्री की और अमेज़ॉन को लॉन्च किया, तो उस टाइम पे अमेज़ॉन अपने अर्ली स्टेजेस में एक ऑनलाइन बुक्स परचेजिंग एंड सेलिंग की वेबसाइट थी। और फिर वहीं पे कुछ टाइम बाद पेपैल भी एंटर किया, जिसने ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम लाया जिससे फास्ट एंड सिक्योर पेमेंट्स हो सके ऑनलाइन। और ऐसे करते करते सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट होने लगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट भी कम लगती थी और पूरा ग्लोबल मार्केट प्लेस था। तो धीरे धीरे सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट होने लगे और ई कॉमर्स पे आने लगे। और इंडिया में IRCTC पहली बार ई कॉमर्स में एंटर हुआ, जिसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू किया। और फिर फ्लाइट की टिकट की बुकिंग और बाकी सब बिजनेसेस भी ऑनलाइन आना शुरू हो गए। और ऐसे ही इंडिया में और पूरी दुनिया में ई कॉमर्स फैल गया। लेकिन जब ई कॉमर्स शुरू हुआ था तो अर्ली स्टेजेस में ई कॉमर्स के बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को और बिजनेसेस को फेस करनी पड़ती थी। जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी ब्रीचेस, जिसमें किसी का भी ऑनलाइन जो डेटा था वो किसी को भी लीक हो जाता था। कुछ हैकर्स और कुछ लोगों को अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाती थी किसी के डेटा की, जिससे ये बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता था, जिससे लोगों की नज़र में ई कॉमर्स के लिए ट्रस्ट कम होने लगा। लोग ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करने लगे रैदर देन ऑनलाइन शॉपिंग, इन सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह से। और इससे जो वेबसाइट है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिस पे सिक्योरिटी ब्रीचेस होते थे, उसकी भी ब्रांड इमेज खराब होती थी और लोगों का ई कॉमर्स पे ट्रस्ट भी कम होता था। साथ ही साथ जो ऑनलाइन सेलिंग करने वाले बिजनेसेस थे, जो ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपनी सेल कर रहे थे, उनको भी अपने प्रोडक्ट के टारगेट ऑडियंस, अपने प्रोडक्ट का परफेक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, उनको अपना प्रोडक्ट सजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। जिससे जब वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुए तो ऑनलाइन शिफ्ट होने में उनकी सेल्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट जिस परफेक्ट कस्टमर के लिए बना था उसको वो डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पा रहे थे। स्टार्ट अर्ली स्टेजेस में जब ई कॉमर्स शुरू हुआ था, तब ई कॉमर्स वेबसाइट्स तो थी, वो भी काफ़ी अगली और बहुत टफ थी यूज़ करने में, जिससे लोग ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। और शिपिंग की भी, प्रोडक्ट की शिपिंग की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आया करती थी। बहुत सारे लोग फीडबैक दिया करते थे कि शिपिंग सही करनी चाहिए, क्योंकि कभी प्रोडक्ट डैमेज हो आता था और कभी पैकेजिंग डैमेज हुई आती थी, जिस वजह से लोगों को ई कॉमर्स पे ट्रस्ट कम होने लगा। लोग ई कॉमर्स और ऑनलाइन पे ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे थे और ऑफलाइन ही सारा सामान खरीद रहे थे। बट ये सब चैलेंजेस ज़्यादा देर तक नहीं रहे। ये सब चैलेंजेस जल्दी ही बिल्कुल डिसअपेयर हो गए,
क्योंकि जैसे सिक्योरिटी ब्रीचेस की जैसे मैंने बात की तो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स थे, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स थी, उन्होंने ऐसे सिस्टम्स बिल्ड किए जिससे सिक्योरिटी ब्रीचेस कम से कम हो ही ना, जिससे लोगों का ट्रस्ट ई कॉमर्स के लिए, ऑनलाइन के लिए वापस बढ़ा और किसी को भी किसी के डेटा का अनऑथराइज्ड एक्सेस ना मिले। साथ ही जो सेलर थे, जो ऑनलाइन सेल कर रहे थे, जो अपने परफेक्ट कस्टमर, जो अपने टारगेट ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट नहीं दिखा पा रहे थे, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू अपने परफेक्ट कस्टमर को टारगेट कर पा रहे थे। और ये जो शिपिंग की प्रॉब्लम्स थी, डैमेज प्रोडक्ट, डैमेज पैकेजिंग, या फिर वेबसाइट्स बहुत ही अगली लगती थी, बहुत ही टफ टू यूज़ थी, वो सब दिक्कतें भी धीरे धीरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ख़त्म करी और ई कॉमर्स पे लोग आने लगे और ऑनलाइन सामान खरीदने लगे। बट इन सब चैलेंजेस को फेस करने के बाद ई कॉमर्स का एक ऐसा टाइम आया जब ई कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया, बहुत ही जल्दी बूम किया, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो थे, ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने अपनी सर्विसेज को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव किया, सेलर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव किया और इनोवेशन के चलते ई कॉमर्स बहुत ही जल्दी बूम हुआ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ही कन्वीनियंट था सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी। और आज की डेट में 1.8 बिलियन लोग पूरी दुनिया में ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, जिसमें से 62% लोग हर महीने में कम से कम एक बार तो सामान खरीदते ही हैं। और कोविड-19 के चलते, पैंडमिक के चलते, जब लोग बाहर फिजिकल स्टोर्स में जाके सामान नहीं खरीद सकते, तब तो मोर देन 50% पॉपुलेशन पूरी दुनिया में अब ऑनलाइन सामान खरीदना शुरू कर चुकी है। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स की ग्रोथ की इंडिया में, तो इंडिया में 2018 तक ई कॉमर्स में, ऑनलाइन में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने 2018 तक 110 मिलियन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करे थे। उसके बाद 2019 में ये नंबर 135 मिलियन तक चला गया। लेकिन जैसे ही अचानक जब कोविड-19 का स्प्रेड हुआ, सब जगह लॉकडाउन लग गया, तो 2020 में ये नंबर 135 मिलियन से लेकर 150 मिलियन तक चला गया। और 2021 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ऑनलाइन परचेजिंग के लिए कस्टमर्स होंगे वो 190 मिलियन तक चले जाएंगे इंडिया में। और ऑनलाइन की कन्वीनियंस की वजह से ई कॉमर्स हर साल ईयर बाय ईयर 23% ग्रो कर रहा है। और अब बड़ी बड़ी ई कॉमर्स जाइंट्स जैसे अमेज़ॉन, इन सब ने तो अब कमर्शियल ड्रोन्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। रोबोट्स का यूज़ होने लगा है पैकेजिंग के लिए, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए। और तो और ये इतना कन्वीनियंट हो गया है जो कंपनी है उसके लिए भी, क्योंकि उसको फिर मैन पावर हायर नहीं करनी पड़ती, उसको सैलरी नहीं देनी पड़ती, तो इसमें कॉस्ट भी कम होता है और काम भी टेक्नोलॉजी से एफिशिएंटली और जल्दी होता है। और तो और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में ई कॉमर्स 2026 तक $200 बिलियन तक ग्रो हो चुका होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स, जिसकी वजह से ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रही है। साथ ही साथ जो जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट है, उस पर भी ई कॉमर्स का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे जो ई कॉमर्स रिलेटेड जॉब्स हैं वो तो पिछले 5 सालों में 2 टाइम्स हो चुकी हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल रिटेल जॉब्स हैं, जो फिजिकल स्टोर्स पे होती हैं, जो ब्रिक एंड मोटार बिजनेसेस में होती हैं, वैसी जॉब्स डिक्रीज करी हैं। और तो और इस ई कॉमर्स रेवोल्यूशन में अमेज़ॉन और अलीबाबा जैसी कंपनी जो कि ई कॉमर्स जायंट्स हैं, जो कि अभी ई कॉमर्स में लीड कर रही हैं, ये कंपनीज इतनी फेमस और इतनी ज़्यादा बड़ी इसलिए हुई क्योंकि ये उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी जब .com का बूम आने वाला था, जब पूरी दुनिया ऑनलाइन आने वाली थी, और इन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था। तब ये कंपनी शुरू हुई और आज ये पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में लीड कर रही हैं, क्योंकि ये कंपनीज हमेशा कस्टमर सर्विस पे ध्यान देती हैं और देती आ रही हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक है। साथ ही साथ जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है पूरी दुनिया ऑनलाइन आने लगी है और कुछ हद तक आ चुकी है, जिस वजह से जो ब्रिक एंड मोटार बिजनेसेस हैं, जो फिजिकल स्टोर्स पे होते हैं, वो बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं। इसलिए जो ब्रिक एंड मोटार बिजनेसेस हैं उनको जल्दी ही ऑनलाइन आ जाना चाहिए, ताकि
उनका बिजनेस बचा रहे। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स के फ्यूचर की, तो फ्यूचर में सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स कमर्शियल ड्रोन्स का यूज़ करके प्रोडक्ट्स को डिलीवर करा करेंगे। आप चाहे जिस भी ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगाएं, वो कमर्शियल ड्रोन्स का यूज़ करके आपके घर पे डिलीवर हुआ करेंगे। साथ ही साथ अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में जो प्रोडक्ट होंगे वो कस्टमर बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके, जिसमें कस्टमर हर एंगल से 360 डिग्री रोटेट करके प्रोडक्ट को देख पाएंगे, जिससे ई कॉमर्स इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। साथ ही साथ वॉइस कॉमर्स भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है, जिसमें वॉइस कॉमर्स से लोग एलेक्सा और बाकी सारे असिस्टेंट से भी प्रोडक्ट्स को मंगा पाएंगे। और ऐसे ही फ्यूचर में ई कॉमर्स और ग्रो करता रहेगा और ये इंडस्ट्री और आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी वीडियोस इंफॉर्मेशनल वीडियोस को और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।